of this Java 8 features in a interview nowadays. Okay, so we have to understand what changes came. So सबसे जो मेजर जो चेंज आया है जावा के अंदर वो जावा 5 में आया है और जावा 8 में आया है. ठीक है गाइस, मेजर चेंज कम इन जावा 5 and जावा 8. So Oracle released new release of Java as Java 8 in March 18, 2014. It is a revolutionary release of Java for software development platform. It includes various upgrades to the Java programming, JVM tools and libraries. Okay, but industry takes times to move. 14 में आया है, अभी जाके Java 8 की तरफ सारी whole industry move हो पाई है. Okay, so I mean changes nowadays. Oracle people are releasing Java very fastly. They are giving new release of Java. I think 19 Java 19 has come. Java latest version. So 19 आपका September 20th 2022 को 19th का आपका ये वर्जन बेसिकली इसका क्या है आ गया है. ठीक है 19. ओके, और 20 जो आने वाला है वो मार्च 21. मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ नहीं निकल गया. सो अप्रैल चल रहा है ना, तो इसमें कुछ आया होगा. बट एनीवे, तो इनमें कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आया होगा. सबसे ज्यादा जो मेजर चेंजेस आया है वो किसमें आया है 1.8. ओके 1.8 एंड ओके, वेरी फ्रिक्वेंटली लाइक these changes are coming. You can see here कि 1.4 came in 2022, फिर 2004 में आया है आपका 1.5 and 6 and 11 में जाके 7 आया 2011 and then 14 में आया है. Now you can look at 17, 18, 19, 20, 21. तो ये हर ईयर में बेसिकली है ना एक न्यू रिलीज हर 6 मंथ में एक नया रिलीज कर दे रहे हैं ना जावा का. सो बिफोर दैट यहाँ तक ये जो दिख रहा है ना 1.8 तक अगर हम बोलें तो दिस वाज अंडर इन जावा सन माइक्रो सिस्टम. और जब से ये आपको, और यहाँ पे आप देखोगे इनके वर्जन में जैसे ओक था पहले, कुछ नाम देते थे ये लोग इसको, प्लेग्राउंड है ना, कैस्ट्रेल है ना, मेरलिन, टाइगर, मोस्टेंग, डॉल्फिन. और जैसे ये जावा 8 मतलब आपका ओरेकल के अंडर में गया है, दे डू नॉट बिलीव टू गिव द नेम. ओके, और वो पॉइंट वाली स्टोरी भी उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दी. और नाउ दे आर गिविंग रिलीज इन अ सीक्वेंस. सो ओरेकल का बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस है, दैट इज ओरेकल. ओके, सो दिस होल जावा वेंट अंडर इन ओरेकल, और बीच में इसको पेड कर दिया था. नाउ अगेन बेसिकली अब ओपन सोर्स हो गई है जावा. आई थिंक 18 से आप देखोगे तो जावा ओपन सोर्स है. ठीक है, एंड टिल दी 8. आफ्टर 8 आई थिंक 11 और ये सब देखोगे आप है ना. 9 तो ये शायद पेड थी, बीच में पेड हो गई थी. नाउ अगेन इट इज अ ओपन सोर्स. ओके, सो ओरेकल रिलीज न्यू वर्जन ऑफ जावा 8 कब आया 2014 में, एंड इट वाज अ रिवॉल्यूशनरी रिलीज ऑफ जावा 8 and for software development platform. It include various upgrades to Java programming, JVM tools and libraries. So Java 8 programming enhancement, जो language enhancement हुआ है वो क्या हुआ है, Java provides following features of Java programming, जैसे lambda expressions है, method reference है, functional interface, stream API, default methods, base 64 encode decode, static method in interface. सो जावा 1.7 तक हम इंटरफेस में कोई मेथड की बॉडी नहीं दे सकते थे. 1.8 से हम लोग इसमें स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड, 2 मेथड्स की बॉडी हम लोग दे सकते हैं इन द इंटरफेस. ओके, और जावा 8 से पहले डिफॉल्ट कोई मॉडिफायर नहीं था, बट ये डिफॉल्ट आप अगर देखोगे मेथड से पहले जो मॉडिफायर इंट्रोड्यूस हुआ है 8 में ही हुआ है. ठीक है, सो and optional classes, collectors classes है ना, for each method, Nashorn JavaScript engine, मतलब JavaScript UI टेक्नोलॉजी है, डायनेमिक पेज जनरेट करने के लिए यूज होती है,
बट ये इसका भी सपोर्ट इन्होंने जावा के अंदर दे दिया है, नेसोन जावास्क्रिप्ट इंजन का यूज करके, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड हम इसमें लिख सकते हैं। पैरेलल एरे सॉर्टिंग, टाइप ऑफ रिपीटिंग एनोटेशंस, आईओ एनहेंसमेंट आया है, इनपुट आउटपुट पैकेज में कुछ एनहेंसमेंट आया है, कंकरेंसी एनहेंसमेंट आया है, जेडीबीसी एनहेंसमेंट आया है, एटसेट्रा। ओके, हमें सारे फीचर तो नहीं करने वाले, जो सबसे जो हॉट और इम्पोर्टेंट फीचर्स जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट मतलब पूछे जाते हैं उन पे फोकस करेंगे, जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, फंक्शनल इंटरफेस, स्ट्रीम एपीआई, optional classes, okay, for each, and these only we are going to discuss. Okay, so we can come one by one. Okay, so lambda expression, we can see what is this lambda expression. Lambda expression help us to write our code in functional style. Okay, basically function word भी नहीं था जावा 1.8 से पहले, है ना, फंक्शन वर्ड भी आपका जावा 8 में ही आया है, ठीक है। सो फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम लोग किसके अंदर, बाय यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन। इट प्रोवाइड अ क्लियर एंड कॉन्साइज वे टू इम्प्लीमेंट सैम इंटरफेस। सैम का फुल फॉर्म होता है सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना, तो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देते हैं हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके। सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम किसके थ्रू देते हैं, थ्रू दी लैम्डा एक्सप्रेशन। बाय यूजिंग एन एक्सप्रेशन इट इज वेरी यूजफुल इन कलेक्शन लाइब्रेरी, है ना, तो कलेक्शन लाइब्रेरी में बहुत ही यूजफुल है। इन विच इट हेल्प टू इटरेट करना बहुत आसान हो गया इससे, ठीक है, फिल्टर करना आसान हो गया, एक्सट्रैक्ट डेटा करना इट बिकम्स वेरी इजी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग, है ना। सो लैम्डा एक्सप्रेशन से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। ओके, फंक्शनल इंटरफेस। सो इंटरफेस सभी को मालूम है, व्हेन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन वी कैन गो फॉर इंटरफेस। और इंटरफेस से पहले क्या है, इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, है ना, स्मॉल में। जैसे क्लास बनाना है तो CLASS यूज करते हैं, इंटरफेस बनाना है तो INTRFAC मतलब ये हम यूज करते हैं, राइट। बट इंटरफेस में 1.7 तक स्टोरी डिफरेंट थी और 1.8 से स्टोरी इसकी चेंज हो गई है। 1.7 तक हम किसी भी मेथड की बॉडी नहीं दे सकते थे, ऑलमोस्ट ऑल दी सारे मेथड्स में एब्स्ट्रैक्ट होते थे इंटरफेस के अंदर। बट फ्रॉम 1.8 ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट गिविंग दी सम मेथड्स बॉडी। लेकिन यहाँ बात हो रही फंक्शनल इंटरफेस। सो फंक्शनल इंटरफेस ऐसा नहीं है कि ये आपका जावा 8 में आया है, ठीक है, ये पहले भी था। I mean, ऐसे इंटरफेस थे जिनके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, बट उनको ऑफिशियली फंक्शनल इंटरफेस नहीं बोलते थे उनको, ठीक है। लेकिन ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो फंक्शनल इंटरफेस है ना, उनका इम्प्लीमेंटेशन हम किसके थ्रू देते हैं, थ्रू दी लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, अच्छा, ये लैम्डा एक्सप्रेशन तो जावा 8 में आया है, बट उससे पहले अगर ये फंक्शनल इंटरफेस थे तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे देते थे हम लोग, तो थ्रू दी अनोनिमस क्लास। सो अनोनिमस क्लास विदाउट नेम इज कॉल्ड अनोनिमस क्लास। सो अनोनिमस क्लास का यूज करके फंक्शनल इंटरफेस का बॉडी देते थे बिफोर 1.7। 1.8 में लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने लगे। और अनोनिमस क्लास का ड्रॉबैक क्या है, एक तो कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्लस उसमें क्या होता है आपका एक एक्स्ट्रा नई न्यू डॉट क्लास फाइल बनती है उसमें, ठीक है। सो लैम्डा एक्सप्रेशन में कोड भी बहुत स्मॉल होता है और आपकी डॉट क्लास फाइल भी नहीं बनती, है ना। सो ओके, सो यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, द लैम्डा एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस विच इज फंक्शनल इंटरफेस। जब भी फंक्शनल इंटरफेस की बात होगी तो वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात होगी जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, ठीक है। इट सेव्स अ लॉट ऑफ कोड, बहुत सारा कोड ये क्या कर देता है, लिखने से हमारा इसमें बच जाता है, ठीक है। सो एक तरीके से गागर में सागर भरते हैं, है ना, मतलब कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, कम कोड में बहुत ज्यादा कुछ कोड जैसे न लिख जाता है, बहुत ही शॉर्ट उसमें। सो इन केस ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन वी डू नॉट नीड टू डिफाइन मेथड अगेन, दोबारा से मेथड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है फॉर प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। हियर बी जस्ट राइट इम्प्लीमेंटेशन कोड, सीधा इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखते हैं, दोबारा से मेथड को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती इसमें। इस बात से क्या मतलब है इनका, मतलब अभी रिसेंटली शायद हम लोग इवनिंग के बैच में इंटरफेस डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि
जो मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं इम्प्लीमेंट इंटरफेस के अंदर, उसकी हमें बॉडी देनी हो रही है किसके अंदर, तो दोबारा से हम उसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं, बॉडी दे रहे हैं हम लोग, राइट। बट फंक्शनल इंटरफेस की बॉडी लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू दे रहे हो आप, तो इसकी आपको दोबारा से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इसको अनोनिमस मेथड भी बोल देते हैं, राइट। सो हियर वी जस्ट राइट दी, केवल इम्प्लीमेंटेशन कोड लिखते हैं सीधा हम लोग, ठीक है। बट उससे पहले अगर हम बात करें इसमें, जैसे मैं यहाँ पे, ये गाइस यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरफेस का एक ट्रेडिशनल वे बताता हूँ आपको, ठीक है, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। पहले उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई माय इंटरफेस नाम से मैं कोई इंटरफेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्लास नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, इंटरफेस। आई विल क्रिएट द इंटरफेस, ओके। तो यहाँ पे मैं माय इंटरफेस मैंने लिखा, सॉरी। अब मैं, ये क्या इंटरफेस है, तो 1.7 तक की स्टोरी देखते हैं पहले, फिर देखते हैं 1.8 में क्या चेंज आ जाए जी। पब्लिक वॉइड m1 मेथड की मैंने क्या दे दी यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया इसको। अब एक चीज ध्यान रखना, इंटरफेस के अंदर आइदर मैं यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाऊं या ना लगाऊं, ये अपने आप डिफॉल्ट ही लगा लेता है इधर, ठीक है। और जिसमें ये सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये मेथड क्या है बताइए गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इसकी बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो क्लास इस इंटरफेस को क्या कर रही होगी, इम्प्लीमेंट, दैट्स इट। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं कि अब देखिए जब हम इस क्लास को इसमें, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई एक क्लाइंट क्लास बना रहा हूँ, क्लाइंट, ओके। और क्लाइंट क्लास के अंदर सॉरी, क्लाइंट क्लास के अंदर मैं इम्प्लीमेंट्स करता हूँ किसको, माय इंटरफेस माय इंटरफेस। यार ये डेमो पैकेज के अंदर है ना, हाँ ठीक है। अब जैसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। क्यों दे रहा होगा कंपाइल टाइम एरर, देख लेते हैं जी। इसके अंदर कुछ है तो नहीं, इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना नहीं, अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, बॉडी देनी है इधर, ठीक है। ये जो m1 मेथड है इसकी बॉडी कहाँ देंगे, टेल मी गाइस, कहाँ पे इसकी बॉडी देंगे, चाइल्ड में सर, चाइल्ड में वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा उसमें, ठीक है जी। इसमें इम्प्लीमेंट क्लाइंट में कर रखा है मैंने इसको, तो मुझे बॉडी भी कहाँ, यहीं पे देनी होगी। तो मुझे ये मेथड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओवरराइड, ठीक है। पब्लिक वॉइड m1, और m1 की क्या देनी होगी। अब देखिए मैंने बॉडी दी है, साथ में इसको डिक्लेयर भी तो किया है, राइट। तो ये नॉर्मल वे था। अब यहाँ पे ये जो वर्ड इन्होंने जो बोला है ना, मैं थोड़ा इसको आपको समझाने का ट्राई कर रहा था। ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि lambda expression used to provide implementation which has functional, it save lot of code. In case of lambda expression we do not need to define method again for providing the implementation। प्रोवाइड करने के लिए दोबारा से मेथड डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, किसमें, lambda expression में। तो इसका मतलब पहले तो ये तो पता लगे बॉडी कहाँ डिफाइन करते थे। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, ये पहले ऐसे बॉडी डिफाइन करते थे हम लोग, ठीक है। तो ये अप्रोच अभी भी पॉपुलर है, ठीक है, हम इम्प्लीमेंट ही करते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन जनरल एक से ज्यादा मेथड है अगर आपके इसके अंदर। पब्लिक वर्ड मैंने m2 ले रहा हूँ इधर, है ना। तो जैसे मैं सेव करूंगा ये फिर से एरर देने लगेगा, क्योंकि दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इसकी भी बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, चाइल्ड क्लास की। चलिए इसको भी ओवरराइड कर लेते हैं। ओवरराइड कर लिया जी हमने, ठीक है। पब्लिक वॉइड m2 मेथड को हमने यहाँ पे ओवरराइड कर लिया, वी हैव ओवरराइडेड। दोनों मेथड की हमने बॉडी दे दी, इवन दो इट्स एम्प्टी बॉडी, कुछ नहीं इनके अंदर, बट इट्स ओके। सो अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक ये अप्रोच अभी भी है। तो अभी कैन वी कॉल दिस फंक्शनल इंटरफेस, इसको एक फंक्शनल इंटरफेस बोल सकते हैं। माय इंटरफेस को क्या हम बोल सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस? नो सर, क्यों नहीं बोल सकते सर? वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जी, है ना, एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड।
अब गलती से अगर यहाँ आप इंटरफेस लगाओगे ना, यस सर मेथड ओवरराइड कर रहे हैं हम, तो ओवरराइड कीवर्ड का यूज करना सिर्फ कंपल्सरी के लिखेंगे। गुड प्रैक्टिस, आप समझ गए, ये लगाओ तो अच्छा प्रैक्टिस है ना, राइट, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, वी शुड यूज इट। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मैं इसको देखो हटा के दिखाता हूँ, कोई एरर नहीं देने वाला आपको, ये इज नॉट अबाउट टू गिव द एरर, ठीक है, लेकिन आप लगा रहे हो तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। अब आप बोलो गुड प्रैक्टिस कैसे है, देखते हैं। गलती से यहाँ पे थोड़ा इनका नाम चेंज करते हैं, ठीक है गाइस, नाम चेंज करते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले लिख दिया, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैसेज, थोड़ा बड़ा नाम ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। जैसे मैं सेव करूंगा क्लाइंट क्लास को ऑब्जेक्शन हो जाएगा जी, बोला आपने तो M1 M2 ले रखा है, अभी मेथड चेंज कर दिया, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, डिस्प्ले, एंड हियर आल्सो व्हाट आई नीड टू टेक मैसेज, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि गलती से अगर मेरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, मेरे से ई मिसिंग हो गया, क्या हो गया, मेरे से ई मिसिंग हो गया, ठीक है। अभी चूंकि ये तो इसमें था इंटरफेस में, तो इधर हमको मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी, बट यहाँ मिस्टेक ये हो सकती है कि मुझे लग रहा होगा कि मैंने ओवरराइड कर लिया है, राइट, और ये कुछ एरर भी नहीं दे रहा है, राइट, बल्कि ये मेथड है ही नहीं इंटरफेस के अंदर, राइट। इसको, इसकी स्पेलिंग मैच करने के लिए मैं जैसे यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन लगाऊंगा, ठीक है जी, अब इसने एरर, आप समझ पा रहे हो इसने एरर देना कब शुरू किया है। ओवरराइड से मतलब क्या है कि ये मेथड कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए, टेल मी गाइस, पेरेंट वेयर इट बिलोंग्स, पेरेंट मतलब इंटरफेस में, पेरेंट इंटरफेस में बिलोंग्स करना चाहिए। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग है MESSAGE, और इधर मैंने क्या लिखा है MESSAG। तो जैसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप @ओवरराइड एनोटेशन लगाइए। आई होप यू गॉट आंसर पूजा। यस। अब देखिए यहाँ भी क्या हमें लगा के चलना चाहिए जिससे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए हमसे, है ना, ठीक है जी, तो हमने एनोटेशन लगा दिया। अब सेम इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पे एक एनोटेशन यूज होता है, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे एक एनोटेशन यूज होता है फंक्शनल इंटरफेस में, आजकल जावा 8 में, फंक्शनल इंटरफेस, ये एनोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है, अगर मैं इसको लगाऊं या मैं इसको ना लगाऊं तब क्या होगा, इसको लगा रहा हूं तब क्या होगा, नहीं लगा, ये कुछ ऐसा ही है कि मैं इधर ओवरराइड लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं, इससे क्या फायदा होगा, राइट। अब बताइए, अगर मैंने इधर फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगा दिया, अब ये मेरे को क्या बोलता है, व्हाट इट टेल, कि आपका इंटरफेस क्या होना चाहिए, फंक्शनल इंटरफेस होना ही चाहिए। इसकी कंडीशन क्या है, बताइए आप मुझे, इसकी कंडीशन क्या है, मोर देन वन मेथड, आपके इंटरफेस के अंदर मोर देन वन मेथड नहीं होने चाहिए, है ना। इस बात की गारंटी कौन देता है, ये एनोटेशन, ठीक है। अगर हमने और आपने ये एनोटेशन लगा रखा है और गलती से दो मेथड दे दिए, तो ये हमें लेफ्ट राइट कर देगा, किससे, कंपाइल टाइम एरर से। समझ आ रही है ये बात आप लोगों को कि नहीं गाइस। अच्छा, अगर इसको ना लगाएं तब क्या होगा, नॉर्मल इंटरफेस होगा हमारा, फिर एरर नहीं देगा, राइट। तो आप ये चाहते हो, ये मेक श्योर करो कि नहीं मेरा इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस होना ही चाहिए, तो मुझे गुड प्रैक्टिस क्या है, आप एनोटेशन लगा के चलिए, ठीक है जी। अच्छा, अगर ना लगाएं तब क्या फंक्शनल इंटरफेस नहीं होगा, होगा। अगर एक मेथड लिखा है तो होगा, एक से ज्यादा लिख दिया तो नहीं होगा, ठीक है। इसकी कहानी ये, अगर लगा दिया एनोटेशन तो इसका मतलब क्या है, अब आपका फोर्सफुली इंटरफेस क्या होना चाहिए, फंक्शनल इंटरफेस, बगैर नॉर्मल इंटरफेस आप नहीं बना सकते। गाइस, डू यू एग्री विद मी, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एनी फीडबैक, नो, समझ आ रहा है क्या बताने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है आपको कि अगर हम वो लगाते हैं एनोटेशन तब क्या होगा, नहीं लगा रहे हैं तब क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या फंक्शनल इंटरफेस नहीं बनेगा, बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा, ठीक है।
तो लेकिन अगर लगा दिया ना तब वो होना ही चाहिए, फिर आप उसको नॉर्मल नहीं बना सकते, फिर आप इसको नॉर्मल इंटरफेस नहीं बना सकते, एक से ज्यादा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर हमने फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगा दी और 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिए तो वो एरर कहाँ देगा? राइट, कंपाइलेशन एरर दे देगा, कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा, जहां पे आप डिफाइन कर रहे हो वहीं डिफाइन कर रहे हो वहां पे। हाँ, वो मुझसे पूछ रहा था कि एनोटेशन पे एरर देगा कि मेथड पे एरर देगा। इंटरफेस के उस पे देता है, इंटरफेस में दे रहा है ना इंटरफेस। अब ये एरर क्या दे रहा है इसको ये देख लेते हैं। हालांकि ये क्या बोल रहा है कि इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस कुछ करके देता है ना, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस ये देता है। ठीक है जी, एनोटेशंस है ना, माई इंटरफेस नॉट अ, ये माई इंटरफेस आपका फंक्शनल इंटरफेस है नहीं और हमने यूज कर रखा है, तो ये इस टाइप की एरर दे देता है। ठीक है जी, तो बी हैव टू वेरी मच स्पेशल टेक केयर। और यहाँ भी तो मैं ऐसा ही कर रहा था, ओवरराइड लगाऊं, नहीं लगाऊंगा तो इसका खुद का मेथड ट्रीट होगा। अगर स्पेलिंग डिफरेंट हुई तो, स्पेलिंग सेम हुई तो ये ओवरराइड वाला ट्रीट होगा। लेकिन अगर मैंने ओवरराइड लगा दिया तो अब जो इसके जो ये क्या होना चाहिए, ओवरराइड होना ही चाहिए पेरेंट से। आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे? @ ओवरराइड और @ फंक्शनल इंटरफेस जो एनोटेशंस है ना, इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये भी हमको यही बता रहा है कि गलती से अगर ये लगा दिया ना तो ये पेरेंट में होना ही चाहिए, फिर ये ओवरराइड ही होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं लगाया तो ओवरराइड हो भी सकता है, ओवरराइड नहीं भी हो सकता। इस बात से क्या मतलब है? ओवरराइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ये मैंने हटा दिया, इसका मतलब अगर स्पेलिंग डिफरेंट हुई तो क्लाइंट का मेथड ट्रीट होगा, स्पेलिंग अगर उससे मैच कर गई तो ओवरराइड वाला ट्रीट होगा। लेकिन अगर ये लगा दिया, अब ये नॉर्मल इसका खुद का मेथड ट्रीट नहीं होगा, इट इज कॉल्ड ओवररिटन मेथड। ऐसा ही कुछ कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, तब ये खुद का ट्रीट हो, फिर इसमें स्पेलिंग डिफरेंट हो नहीं सकती। आप करके देखो, 1 लगा दो, अभी एरर दे देगा हमें, तो ये खुद का ट्रीट होगा। मैं इसको हटा दे रहा हूं तो क्या होगा, ये जैसे मैंने 1 लगा दिया तो ये एरर नहीं देगा। तो ये खुद का भी तो मेथड हो सकता है, इंप्लीमेंट वाला भी मेथड फिर हमें देना होगा, इट्स ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये खुद का भी तो मेथड हो सकता है इसका, ये खुद के मेथड की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे मतलब ये चीज आपको बट सर अगर फंक्शनल इंटरफेस है तो फिर यहाँ नहीं ले सकते ना दूसरा हम एब्स्ट्रैक्ट? हाँ, नहीं ले सकते, बात सही है बिल्कुल, है ना, नहीं ले सकते, बट वो एक एक्सेप्शनल केस है। बट यहाँ पे ओवरराइड वाली स्टोरी वी शुड नो। यस, ये जरूरी नहीं है कि इंटरफेस में, तो क्लास टू क्लास भी हो सकती है, नॉर्मल इंटरफेस टू क्लास हो सकती है, राइट। तो ओवरराइड वाली स्टोरी हमें पता होना चाहिए कि ओवरराइड लिख दिया तो इसकी स्पेलिंग मैच करनी चाहिए किससे, पेरेंट क्लास के मेथड से। और यहाँ भी क्या कर रहे हैं, अगर इसको बना दिया फंक्शनल इंटरफेस तो इसकी स्टोरी मैच करनी चाहिए किससे, फंक्शनल इंटरफेस से, फिर ये होना ही चाहिए आपका, एक से ज्यादा फिर नहीं ले सकते आप इसमें। आई होप गाइज आई मेक यू अंडरस्टैंड। नॉर्मल मेथड है और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगा रहे हैं तो दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी हमें देनी होगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एनालिसिस पैरालिसिस तो नहीं हो रहा कहीं, ये हौच-पौच हो गया हो कि क्या क्या स्टोरियां सुनाती हैं अभी, राइट। थोड़ा सा इसको थोड़ा इसको ठीक करते हैं कि चीजें अभी हमने क्या की, ये ओवरराइड और इसको साइड में करते हैं तो नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। फर्स्ट में पढ़ा हुआ था ना, अच्छा, पढ़ाया था सर। गुड। सो नॉर्मल इंटरफेस के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं तो चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन मेथड्स की क्या देना, बॉडी देना। ठीक है जी, चाइल्ड क्लास की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेरेंट इंटरफेस के मेथड्स की क्या देना, बॉडी देना। ठीक है, ये हमारा अभी भी है और पहले से भी चला आ रहा है। कहानी कहाँ बदल गई, अगर आपके इंटरफेस के अंदर एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट है, एक मेथड क्या एब्स्ट्रैक्ट है, अब इस इंटरफेस को बोलने लगे कि इट इज कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस, क्योंकि इसके पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको सेम बोला ना इन्होंने, एक वर्ड यूज किया सेम, इधर है, इधर सेम बोला ना इन्होंने, कॉल इट सेम, कहाँ पे बोला था जी, यहाँ पे सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया है ये इंटरफेस, क्या होगा, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है जी, अब सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी कैसे कैसे दे सकते हैं हम लोग, आप लोग ध्यान से समझना। यहां से मैं इसको इंप्लीमेंट भी कर सकता हूं, ये मैंने इंप्लीमेंट किया और डिस्प्ले की क्या दे दी है, बॉडी दे दी है। ठीक है गाइस, मैं ऐसे भी कर सकता हूं और मैं इसकी बॉडी एनोनिमस क्लास के थ्रू भी दे सकता हूं।
और मैं इसकी बॉडी लैम्डा एक्सप्रेशन की भी तरह दे सकता हूं। मुझे तीनों तरीके पता होना चाहिए। नॉर्मल वे क्या है कि आप इंप्लीमेंट करिए और इस मेथड को क्या कर लीजिए, ओवरराइड कर लीजिए। ठीक है जी, क्या किया हमने अभी? नॉर्मली व्हाट वी डिड, इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया और इंप्लीमेंट्स करके उसकी बॉडी दे दी। एक तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, सेम पैकेज में ही है, मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है गाइस, आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, लेकिन मुझे इसकी बॉडी देनी है। आई वांट टू गिव द बॉडी। इसकी बॉडी देना चाहता हूं, आप बताइए मुझे। माय इंटरफेस के अंदर एक डिस्प्ले मेथड है, मैं इसकी बॉडी देना चाहता हूं, या मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले की जगह मैसेज दे दूं, नाम चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे। ये मैंने एक मैसेज मेथड है, अब इसकी मुझे बॉडी देनी है। तो पहले देख लेते हैं कि अनोनिमस क्लास के थ्रू बॉडी कैसे देते थे। क्लास विदाउट नेम इज कॉल्ड अनोनिमस क्लास। ऐसी क्लास जिसका कोई नाम नहीं, उसे क्या बोलेंगे? अनोनिमस क्लास। तो पहले एक ओल्ड अप्रोच देखते हैं, अगर ये समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो डोंट वरी अबाउट इट। तो इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, यार ये तो बड़ा मुश्किल है समझना, पता नहीं किस तरह का कोड आ गया। ठीक है, बट ऐसा कुछ जान के रखना अपने दिमाग में कि अनोनिमस क्लास नाम की भी कोई चीज होती है। बेसिकली ये इसने अब खत्म कर दी, लैम्डा एक्सप्रेशन इसको आउटडेटेड कर देगा अभी। ठीक है, सो आप बताइए इसकी बॉडी कैसे देंगे हम लोग। तो इंटरफेस, माय इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, माय इंटरफेस इंटरफ इक्वल टू, हिंदी में ही लिख लेते हैं स्मॉल में, माय, सॉरी आई मीन है ना, उसको सेम ही लिख लेते हैं, माय इंटरफेस इक्वल टू न्यू माय। आप लोग बोलो यार ऐसा कर सकते हैं? अरे यार ये हुआ क्या है, बॉडी भी दे दी नालायकों ने। रुको अभी, ऐसे नहीं, हम लोग खुद देंगे ना बॉडी तो। ठीक है जी, सो माय इंटरफेस। अब गाइस क्या लग रहा है कि जैसे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है? आप लोगों को क्या लग रहा है देखने से कि इंटरफेस का क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं इंटरफेस का, है ना? तो इसको आप ऑब्जेक्ट तो ऐसे बनाते थे ना, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के, राइट? ऑब्जेक्ट बनता नहीं। आपने बताया जहाँ न्यू कीवर्ड हमने यूज कर लिया, वहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। राइट, आई टोल्ड ना। अब देखो मैं अपनी बात से ही मुकर रहा हूँ, इधर न्यू कीवर्ड में लगा रहा हूँ, न्यू कीवर्ड, बट इसका ऑब्जेक्ट इंटरफेस का नहीं बन रहा है। चांद, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? अनोनिमस क्लास का। अनोनिमस क्लास। यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका कोई नाम नहीं है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका कोई नाम नहीं है। विदाउट नेम क्लास मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है, और उस नाम नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं रेफरेंस तो कराएंगे। तो इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में ये रेफरेंस कराने का तरीका है, अनोनिमस क्लास को रेफरेंस कराने का ये तरीका है। और अनोनिमस क्लास के अंदर किस मेथड की बॉडी दे रहे हैं आप बताइए? Which methods body we are giving? मैसेज। मैसेज मेथड कहां पर है बताइए? इंटरफेस में सर। माय इंटरफेस। माय इंटरफेस। माय इंटरफेस क्या है? फंक्शनल इंटरफेस है। आप लोगों को डाउट हो रहा है जी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फंक्शनल इंटरफेस है। तो मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शनल इंटरफेस की जो बॉडी है ना, वो कैसे दे सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अनोनिमस क्लास। कैसे दे सकते हैं हम लोग? अनोनिमस क्लास। ये क्लास अनोनिमस क्लास, अजीब सा कोड है मतलब है, ये हमारे दिमाग को हिला देता है कि नॉर्मल ठीक था, ये कभी आप ये न्यू करके ऐसे तो ऑब्जेक्ट बनता था, फिर सेमीकोलन लगाते थे, फिर हम यहाँ पे बॉडी भी दे रहे हैं,
जहां बॉडी खत्म हो रही है वहां सेमीकोलन लगा दे रहे हैं, अजीब सी बात कर रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को है ना परेशान तो कर देती। सॉरी क्या, इसको ओवरराइड को हटा देंगे तो अच्छा आप सोचो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ओवरराइड का रोल क्या है? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए सर। बहुत सही अमित ने, गुड कैच अमित, नहीं देना चाहिए इसको, है ना। अच्छा अगर इसका वो कर दें हम लोग, नाम चेंज कर दें, नहीं तब भी ये एरर नहीं देगा आपको, अगर ओवरराइड ये एरर नहीं दे रहा है, एरर देगा। ये अब यहाँ ओवरराइड लगा देंगे तब ये एरर देगा। देखिए ये वो क्लास, ये जो दे रहा है ना एरर, इसकी तो मजबूरी है देना, क्योंकि इसकी बॉडी, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसकी बॉडी मजबूरी है देना। लेकिन ये मेथड कब देगा एरर? जब इसके ऊपर क्या लगा दो, ओवरराइड। यार कुछ चीजें ना गड़बड़ हो रही हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आपको पैरेलल में जो इससे पहले जो मैं क्लास बना रहा था ना, उसके पैरेलल में इसको दिखाता हूँ कि मैं वैसा ही कर रहा हूँ बट एक डिफरेंट वे में कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, पहले तो मैं इसको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। ठीक है गाइस, पहले इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ कि इसमें मैं इम्प्लीमेंट्स करता हूँ, किसको? इम्प्लीमेंट्स माय इंटरफेस। ये मैंने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया और मेथड का नाम क्या है? मैसेज। मैसेज को मैंने ओवरराइड कर लिया। ये मैंने क्या किया है, ये नॉर्मल वे है कि किसी क्लास में किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे और उस इंटरफेस के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, उसकी बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चाइल्ड क्लास की, जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट। अब इसी मेथड को मैं जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूं ना, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता हूं। एक तो तरीका ये हो गया गाइस, दिस इज वन वे, ओके, दिस इज वन वे। मैं सेकंड अप्रोच बना रहा हूं, इसके लिए एक और क्लास बना रहा हूं, वहां आपको दिखाता हूं कि इसी मैसेज का इम्प्लीमेंटेशन मैं अनोनिमस क्लास के थ्रू दूंगा। ठीक है, ठीक है गाइस। और फिर मैं तीसरा क्लास बनाऊंगा, इसी मैसेज को मैं लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करूंगा। तो मुझे तीनों तरीके पता लगना चाहिए। ओके, तो ये तो एक हो गया क्लाइंट, मैं इसको क्लाइंट बोल दे रहा हूं। ठीक है जी, मैं एक और क्लास बना रहा हूं क्लाइंट 1 नाम से। ठीक है गाइस, डोंट बी कंफ्यूज, मैं क्लाइंट 1 नाम से क्लास बना रहा हूं, क्लाइंट 1 बना रहा हूं। ठीक है, और इसके अंदर मैं माय इंटरफेस मेथड को इंप्लीमेंट करूंगा। कैसे गाइस बताइए आप, अगर आपको टर्म याद है कैसे इंप्लीमेंट करूंगा बताइए एक बार आप। अनोनिमस क्लास बना के सर। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। अनोनिमस क्लास का यूज करके वो मैं कैसे बनाऊंगा, तो पहले तो मैं इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, किसका वेरिएबल? तो इंटरफेस का एक बार नाम बता दीजिए आप, इंटरफेस का नाम क्या है? माय इंटरफेस। माय इंटरफेस। माय इंटरफेस। इंटरफेस माय इंटरफेस इक्वल टू न्यू इंटरफेस। माय माय इंटरफेस। इंटरफेस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, बॉडी दे देंगे। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा माय इंटरफेस का, ये मैं ऑब्जेक्ट किसका बना रहा हूँ बताइए? एनोनिमस क्लास। अनोनिमस क्लास। तो अनोनिमस क्लास का एंड सेमीकोलन से नहीं, यहाँ से बॉडी देने से होगा। बॉडी देखो। और मुझे किसको ओवरराइड करना होगा? उस मेथड को जो माय इंटरफेस मेथड है। माय इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, कौन सा मेथड है? मैसेज। इसकी मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे? बॉडी। बॉडी, बॉडी में लिख देता हूँ हाय गुड इवनिंग। ठीक है जी, लास्ट में क्या कर देता हूँ यहाँ? सेमीकोलन। सेमीकोलन। ठीक है जी, अब देखिए कॉपी करके एक बार शेयर कर देना। हाँ, मैं ये आपको सारा शेयर करूंगा। इस फंक्शनल इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट किया है नॉर्मल वे में। ठीक है, ये नॉर्मल वे में इम्प्लीमेंट किया है, और इसको मैं क्या लिखता हूं इधर? ठीक है जी, हाय गुड मीन ऑल, गुड इवनिंग ऑल। ठीक है, ये मैंने कॉल कर लिया। अब ये जो मैंने किया है,
ये मैंने किसके थ्रू दिया है, लेकिन अब मैं पुराने वाले को अब मैं यूज कैसे करूंगा, तो इसी में क्या बना लेता हूं, मेन मेथड। आप बताइए मैसेज मेथड है वो स्टैटिक है या डिफॉल्ट है, सॉरी इंस्टेंस है या स्टैटिक है, मैसेज मेथड, मैसेज मेथड इंस्टेंस है स्टैटिक है, इंस्टेंस तो कॉल कैसे करूंगा मैं, बाय यूजिंग क्लास नेम ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट करके क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट करके न्यू क्लाइंट क्लाइंट डॉट कौन सा मेथड है, मैसेज। ये नॉर्मल तरीका है कि किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे, ओवरराइड करोगे, आपको उसको कॉल करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, उसके रेफरेंस में रखिए, कॉल करिए और आउटपुट को एंजॉय करिए। ठीक है, अब इसी चीज को मुझे यहां करना है, यहां कैसे कॉल करूंगा मैं, हाउ आई कैन कॉल हियर, ये मैंने अनोनिमस क्लास का क्या बना लिया, बॉडी दी है, बट इसको मैंने रेफरेंस किस में कराया है, माय इंटरफेस। इसकी मदद से ही मैं किसको कॉल कर लूंगा, मैसेज को डॉट सी, ये अनोनिमस क्लास के थ्रू कॉलिंग कर रहा हूं। अगर ये तरीका किसी को समझना है ना ये वाला, तो डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन आ गया है जी। अब सॉल्यूशन क्या है बताइए, लैम्डा एक्सप्रेस। तो क्लाइंट 3 बना रहा हूं इधर, ठीक है, क्लाइंट 0, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, बड़ा कंफ्यूज तो करेंगे आप लोगों को, बट गाइस प्लीज यू नो फोकस, सो एडजस्ट कर लेना आप लोग। क्लाइंट में 2 बना रहा हूं इधर 2, ठीक है जी, एक क्लाइंट 2 क्लास बना ली मैंने, ये मैंने क्लाइंट 2 बना ली, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे हम मुझे बॉडी देनी है किसके थ्रू, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू किसकी बॉडी देते हैं, फंक्शनल इंटरफेस की गाइस। सो रेफरेंस वेरिएबल किसका बनाऊंगा मैं, फंक्शनल इंटरफेस का। आप बताइए फंक्शनल इंटरफेस का नाम क्या है इधर, माय इंटरफेस। माय इंटरफेस इक्वल टू, तो लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है, ठीक है गाइस। ये बेसिकली ये क्या है, आर्गुमेंट की लिस्ट होती है इसमें, इसके आगे लगाते हैं एरो ब्रैकेट, फिर इसके आगे लगाते हैं बॉडी, और यहाँ पे क्या देते हैं, सॉरी अब हम क्या करेंगे इधर सीधा हाय गुड इवनिंग ऑल, और यहाँ क्या लगा देंगे सेमीकोलन। और इस मेथड को मुझे कॉल करना हो तो कैसे कॉल करूंगा, ये मैंने क्या दे दिया है, उस मेथड की बॉडी दी है, उस मेथड की बॉडी दी है जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है कहां पर, माय इंटरफेस के अंदर। लेकिन ये मेथड का कुछ नाम तो दिया नहीं मैंने इधर, राइट, केवल ये ब्रैकेट लगाया है, एरो लगाया, ये इसकी बॉडी दे दी, हो गया काम। अब मुझे इसे कॉल करना हो तो कैसे करूंगा, इसको मैंने रेफरेंस किस में करा लिया है, माय इंटरफेस। तो माय इंटरफेस की मदद से मैं इसे क्या कर लूंगा, कॉल डॉट कौन सा मेथड है, मैसेज कमाल हो गया जी, मैसेज मैसेज नाम से कॉल कर रहे हैं और मैसेज यहाँ है ही नहीं, मतलब इसी मैसेज को इन्होंने यहाँ पे बॉडी दी है बगैर नाम के, राइट, ये लैम्डा एक्सप्रेशन होगी, मैं इसे कॉल कर पा रहा हूँ, इसी को बोल रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। अब आप देखिए यहाँ पे ना तो आप उस मेथड को दोबारा से डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ पे कहीं उसकी बॉडी नहीं दे रहे हो, जैसे कि हम कहाँ दे रहे थे, इसके अंदर चलो और देख लो आप, यहाँ पे ये दिया ना, दोबारा से बॉडी दी है यहाँ पे, तो इसी की बॉडी कुछ ऐसे दे दी है, केवल ये ले लिया यहाँ से एंगुरल से, इसकी एरो से इसकी बॉडी ऐड कर दी, बन गया जी लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। इतना कोड को शॉर्ट कर दिया, वो ये तो हमारा, और हम लोगों का दिमाग पजल कर दिया इसने, इसमें तो पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें एनोनिमस क्लास में।
तो इसकी भी कहानी खत्म कर दी इसने। किसने? लैम्डा एक्सप्रेशन ने। बड़ा स्वीट कोड है, देखो, वेरी स्वीट कोड। ओके, तो ये मैं तीनों आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ऑल 3 आई एम शेयरिंग विथ यू। यार ये बड़ा मुश्किल होगा मुझे तीनों बैच में शेयर करना होगा। सर लैम्डा एक्सप्रेशन वाला एक बार और देखना। हाँ अभी आते हैं, पहले मैं आपको सभी को कोड शेयर कर दूं, ठीक है जी। लेट मी शेयर द कोड, लेट मी शेयर द कोड हियर, ठीक है जी। हम लोग फिर ये कहते हैं ना कि लैम्डा एक्सप्रेशन इज द एनहांसमेंट ऑफ द एनोनिमस क्लास। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड अजय, बिल्कुल बोल सकते हो आप, है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। तो मैं इसको, ये नॉर्मल वे है गाइस, दिस इज अ नॉर्मल वे, है ना, नॉर्मल वे, ये कोई आउटडेटेड नहीं हुआ है, इसको तो हम यूज करते हैं अभी, इसको तो अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। जो लोग एडवांस जावा पढ़ रहे हैं ना वो लोग यूज करने वाले हैं इस तरीके को अभी, है ना, इस वाले वे को ना। अब हम अनोनिमस क्लास के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल फॉर अनोनिमस क्लास, ठीक है। तो ठीक है, 1 2 यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसको यार सीक्वेंस आप कर लो ना, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी होगी, थोड़ा सा केयरफुली प्रैक्टिस करनी होगी। जो लोग अभी जो सीख ही रहे हैं ना उनके लिए थोड़ा चैलेंज होगा, जो लोग थोड़ा सीख चुके हैं वो थोड़ा मेच्योर हो गए हैं तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। जो लोग न्यू हैं उनको हमें बार बार करना होगा, ठीक है, बट ट्राई करना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। गलती करना हमारे लिए क्या है, मिस्टेक्स क्या है गाइज हमारे लिए, ब्लेसिंग, मिस्टेक्स क्या है हमारे लिए, वरदान ठीक है। मेकिंग द मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। सो चलिए, तो ये हमने क्या सीखा अभी, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना, और ये हमने देखा कि बहुत शॉर्ट उसमें ही हम लोग कोड लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये लैम्डा एक्सप्रेशन था। लैम्डा एक्सप्रेशन ने और एक और कमाल किया है कि इससे फंक्शनल स्टाइल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आप देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन से तो हम फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये इंटरफेस का भी हम मीनिंग, ये @ फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन का भी मीनिंग लगभग हम समझ चुके हैं। बट डोंट वरी, इंटरव्यू दोगे फिर से पूछी जाएंगी चीजें, फिर डिस्कस करेंगे तो और बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। सो ओके, ये स्टोरी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब ये दोबारा नहीं आने वाली, हम कई बार इनको रिपीट करने वाले हैं, ठीक है, रिवाइज करने वाले हैं। Why use lambda expression? क्यों जरूरत हुई भाई इसकी? To provide implementation of functional interface, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल में भी इंप्लीमेंट कर रहे थे, नॉर्मल के केस में भी 2 क्लास बन रही हैं, प्लस अनोनिमस क्लास में भी 2 क्लास बन रही है, लैम्डा एक्सप्रेशन में 2 क्लास नहीं बनती यहाँ पे, ठीक है। लेस कोड, कम कोड लिखना होता है, और फंक्शनल इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का गाइस प्लीज फोकस, इसका जो सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स है, ये जो मैंने क्या, ये आर्गुमेंट लिस्ट होती है, और ये क्या है, इसकी बॉडी है। तो अभी सत्येंद्र आपका क्या क्वेश्चन था कि अब दोबारा से इसको बताना है, ये आप ध्यान से समझना, ये क्या है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बॉडी है। हमारे केस में मैसेज के अंदर, मैसेज में कोई आर्गुमेंट था क्या? नहीं, वो कॉल करना देखना था। अच्छा, कॉल करना तो रेफरेंस की मदद से, इंटरफेस के रेफरेंस की मदद से हम कॉल करेंगे, मतलब बॉडी तो दी है हमने, उसको रेफरेंस करा है ना इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में। ओके, तो दे दो। हाँ जी, तो अब देखिए हमारे मैसेज के अंदर कुछ आर्गुमेंट है क्या, बताइए आप, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट लिस्ट है क्या? नो सर। लैम्डा एक्सप्रेशन में मतलब, हाँ जी, हेलो, ये कह रहा था सर, इसमें जो इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल हर एक बार बनाना ही पड़ेगा जब भी लैम्डा एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। नहीं यार, वो कॉल कैसे करोगे फिर आप उसको, आपने बना लिया फिर यूज कैसे करोगे आप उसको, कॉल करना तो आना चाहिए ना, यूज कैसे करोगे, हाउ यू विल यूज इट, है ना। आप बना के रख दोगे फिर चलाओगे, वो चलेगा ही नहीं, वो वर्क ही नहीं करेगा, है ना। सो आप यहाँ पे ये एक सर, और इसमें अगर आर्गुमेंट होता है, तो इसमें देना पड़ता है मैसेज में, तो कोई लैम्डा बताना एक्सप्रेशन पड़ता मुझे, ये जो मैसेज का जो आर्गुमेंट ये है ना, ये वाला भी उसी, यही मैसेज का आर्गुमेंट है, बट इसका कोई नाम नहीं है, तो आप ये समझो इस मैसेज की बॉडी है ये,
इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो यहाँ भी कोई आर्गुमेंट नहीं है। मतलब यहाँ देखो आप, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब इसकी बॉडी दी है, यहाँ भी कोई बॉडी नहीं दी। गलती से अगर मैं, आप देखो यहाँ पे, गलती से, आप ध्यान से समझना, मैं एक क्लाइंट इसको और इसको हटा देता हूं क्योंकि ये तो बस रेफरेंस के लिए था। गलती से अगर मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दे देता हूं मैं एज आर्गुमेंट, ठीक है। स्ट्रिंग मैं ऐसे एम दे देता हूं, ठीक है। स्ट्रिंग एम दे दिया मैंने, तो देखिए क्लाइंट ने क्या दे दिया, एरर। यहाँ भी क्या देना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ मैं ऐसे दे सकता हूँ, स्ट्रिंग एस दे सकता हूँ, या मैं अकेला एस भी दे सकता हूँ, अकेला एस भी दे सकते हैं, ठीक है। सर ये अब मुझे करना क्या होगा, लैम्डा एक्सप्रेशन, ये बेसिकली ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है इस चीज को, क्योंकि यहाँ बॉडी किसकी दे रहे हो आप, मैसेज की तो दे रहे हो, मैसेज की तो बॉडी दे रहे हैं, तो वो अपने आप मतलब है ना, यहाँ सेंस कर लेता है कि इसका टाइप दे दो आप, और नहीं देना है तो ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। अब मैं इसको दे रहा हूं, नहीं तो क्या है कि समझ नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब मैंने चलो ये यहाँ पे नाम दे दिया, व्हाट आई हैव गिवन, वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। अब मुझे मैसेज कहां से देना पड़ेगा, यहां से। तो मैं इसी मैसेज को अब कॉल करते समय पास करता हूं जी, देखो यहां से पास कर रहा हूं मैं, और इस एस को यहाँ प्रिंट करा लेता हूं, हो गया काम। तो अब क्या हो रहा होगा, जैसे ही मैसेज कॉल किया, हाय गुड इवनिंग ऑल, किसमें गया होगा ये, इसके अंदर, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सिस आउट में प्रिंट करा लिया, तो अभी भी ये वही कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ आर्गुमेंट बढ़ा दूंगा, इधर मैंने कॉमा करके मैंने कोई इंट ले लिया, इंट ए ले लिया, तो यहाँ भी मुझे कितने आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, दो। यहाँ भी क्या देना पड़ेगा, इंट ABCD, कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, टाइप से मैच होगा। और ये टाइप भी हटा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो इसका कमाल है जी, कोड मतलब बहुत शॉर्ट में, गागर में सागर भरते हैं ये लोग। और मुझे फिर इसका भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अब कॉमा लगा के 101 पास कर देता हूँ, आईडी भी पास कर देता हूँ। क्या समझ पड़ा यहाँ पे, एसओपी में तो एक पकड़ा पड़ेगा। हाँ, एसओपी में अजय क्या बोल रहे हो, एसओपी में भी तो एक पकड़ा, एस ए पास, वो आपकी मर्जी है, ना दो तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, एक से ही कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉनकेट करेंगे। एसओपी में क्या करते हैं, कॉनकेटिनेशन, चाहते हो तो कर दो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक, वो तो हमारी मर्जी है, ये मैंडेटरी थोड़ी है कि एसओपी ना लगाओ तो क्या फर्क पड़ता है, है ना। ये हमसे आर्गुमेंट थोड़ी करेगा, राइट। लेकिन सर अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारी जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो एस में जा रही है और आईडी वैल्यू ए में जा रही है, और हम जो प्रिंट करा रहे हैं बस हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बस डाल के छोड़ दे रहे हैं, बॉडी में कहीं यूज नहीं कर रहे हैं बस उसको, ठीक ठीक, बॉडी में कहीं उसको यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट। अगर यहाँ करना है तो यहाँ कॉनकेट कर दो। सर ये नल नहीं देगा बाय डिफॉल्ट ए के लिए, नहीं देगा, नल नहीं देगा मतलब सर अगर हम ए मेंशन नहीं करते हैं सिस्टम डॉट आउट में, तो ए की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। नहीं, डिफॉल्ट नहीं, कॉल करते समय तो वैल्यू यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वेरिएबल कैसा है, लोकल है या इंस्टेंस है, बताओ। ये जो वेरिएबल, ये स्ट्रिंग लोकल है सर, लोकल वेरिएबल लोकल है सर। लोकल वेरिएबल को बॉडी वो वैल्यू देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रोग्रामर की, डेवलपर की, है ना। तो डिफॉल्ट नहीं देगा ये, इसको क्यों नहीं देगा, हमें मालूम है, क्योंकि ये आर्गुमेंट में तो वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल ही होते हैं जी, है ना। ठीक है जी। तो ये शायद, आई होप कि हम लोगों को ये चीज समझ आ गई। फिर इसमें कुछ है नहीं लैम्डा एक्सप्रेशन में, कि अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर रहे हो, अब अगर मैं यहाँ पे ये जो दे रहा हूँ ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये बताइए इस मेथड का नाम बताओ। प्रेम बताएगा, प्रेम इस मेथड का नाम क्या है बताओ, जो मैंने सिलेक्ट किया है इसका नाम क्या है। मैसेज सर। वेरी गुड, मैसेज।
तो लेकिन इसका कोई नाम नहीं है, तो इसे भी मैं क्या बोल सकता हूँ, अनोनिमस मेथड, राइट। मेथड विदाउट नेम इज कॉल्ड अनोनिमस मेथड, क्लास विदाउट नेम कॉल्ड अनोनिमस क्लास, एरे विदाउट नेम कॉल्ड अनोनिमस एरे, है ना। चलिए, इज इट क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चन? यस सर। यस सर, क्लियर। चलिए, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप प्लीज इसको लैम्डा एक्सप्रेशन को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे लेके इसकी प्रैक्टिस करना, और हम डिफरेंट अप्रोच देखेंगे इसमें। अभी तो जस्ट शुरुआत है इसमें। ये अच्छा, मुझे सिंटेक्स तो समझा ही नहीं मैंने। ये हमारी आर्गुमेंट लिस्ट है गाइस, दिस इज आर्गुमेंट लिस्ट। ये एरो है, आर्गुमेंट लिस्ट को और बॉडी को कनेक्ट करने के लिए एरो यूज होता है बीच में। तो जावा लैम्डा एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट, इट कैन बी एम्प्टी और नॉन एम्प्टी एज वेल। एरो टोकन, इट इज यूज्ड टू लिंक आर्गुमेंट लिस्ट एंड बॉडी। आर्गुमेंट लिस्ट और बॉडी एक्सप्रेशन को लिंक करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एरो, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, बॉडी है। तो इट कंटेन्स एक्सप्रेशन स्टेटमेंट फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर इसमें एक ही स्टेटमेंट लिखनी है ना, तो बॉडी लिखने की, ये पैरेंथेसिस देने की भी जरूरत नहीं। एक से ज्यादा लिखना है तो हम बॉडी दे देते हैं इसकी। तो अब बताइए यहाँ पे नो पैरामीटर सिंटेक्स। तो इधर इसमें क्या है कि आपके इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। P1 डाल दिया, इसका मतलब कितने पैरामीटर है, 1 पैरामीटर। P1 P2 डाल दिया, इसका मतलब क्या है, 2 पैरामीटर। ठीक है जी। और ये इसका एग्जांपल है, आप चाहो तो इसको गो थ्रू करना, मैं इसको एक बार आपको शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, आई एम शेयरिंग दिस लिंक यू। सर अपना मेवन कंप्लीट हो गया था सर लास्ट सैटरडे को? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल इंट्रोडक्शन किया था। तो मेवन का आपको एक आइडिया थोड़ा सा लग गया है, बट हमें इसका मेवन का जब यूज करेंगे ना, उसी समय फिर से कर लेंगे इसको। यूज बहुत करने वाले हैं मेवन का हम लोग, है ना। सबसे ज्यादा यूज टूल्स में बात करें तो मेवन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि जब एडवांस सीखोगे तब मेवन यूज कर रहे होंगे, फ्रेमवर्क यूज कर रहे होंगे तब मेवन यूज कर रहे होंगे, तो उसी समय उसके बारे में पढ़ भी लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एटलीस्ट तब तक क्या है, थोड़ा सा हमारा ब्रेन की मेच्योरिटी, मतलब ना, थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना। चीजों को ग्रैब करने की कैपेसिटी तब तक बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम मैंने क्या चैलेंज फेस की, जो नए बैच के थे वो फिर बड़े परेशान हो गए, यार ये क्या आ गया, इसमें XML यूज हो रही है, बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, बट इट्स ओके। तो थोड़ा सा और आ जाएगा, मुश्किल से 1 या 2 क्लास में हमारा हो जाएगा बस मेवन, कुछ है ही नहीं जाता, वो यूज करते करते ही आ जाएगा हमें, है ना। तो उसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए। सो गाइस, फॉर द टुडे आई हैव डन।